वेलकम टू म्यूजिक सुने अन सुने वन। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जावेद अली स्पीक्स अबाउट मोहम्मद रफ़ी साहब इन सम इंटरव्यूज। जावेद अली जो कि एक बड़े मशहूर सिंगर है, जो रफ़ी साहब को अपना आइडियल समझते हैं और उन्हें गाने की कोशिश भी करते हैं। उनकी बातें सुनेंगे, वो रफ़ी साहब को कितना अडॉप्ट करते हैं और भी बहुत कुछ जानेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और वीडियो को एंड तक देखा करें। जावेद अली की पैदाइश हुई एज जावेद हुसैन। इनकी पैदाइश दिल्ली में हुई। उन्होंने बहुत सी जबानों में गाने गाए, रोमांटिक गाने और सूफी गाने बहुत ज्यादा। उन्होंने रफ़ी साहब को सुना और उन्हें अपनाने की कोशिश करते रहे। आइए उनकी बातें सुनते हैं। आज मेरे लिए बहुत ही खुशकिस्मती का दिन है और आज वो दिन आया है जब ऐसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ के कोने कोने से सुर फूट रहे हैं और अनेकों गानों की गुंजार यहाँ पे महसूस मैं कर पा रहा हूँ। रफ़ी साहब को याद किया, दिल से याद किया। मेरी यही कहना है कि अल्लाह ताला रफ़ी साहब की रूह को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए और अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, क्योंकि करोड़ों लोगों को के दिलों को उन्होंने सुकून पहुँचाया है और पहुँच रहा है और पहुँचता रहेगा। और जब कायनात में किसी एक इंसान को आप खुश करते हैं तो वो अल्लाह के दरबार में मुझे लगता है कि उससे अल्लाह बहुत राज़ी होता है। तो रफ़ी साहब ने तो करोड़ों लोगों को खुश किया है, तो सोचिए अल्लाह उनसे कितना राज़ी होगा। तो मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, ये निकल रहा है। बस दिल से यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला उनकी रूह को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए और उन्होंने जो काम किया है उसका एक छोटा सा एक सुर भी अगर हमको मिल जाए यहाँ पे तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उनके सदक़े तो फिर हमें भी कुछ अता करना चाहता है। तो मैं तो ये मान के आया हूँ पॉजिटिव कि अल्लाह ताला ने ये साल की शुरुआत हुई है बहुत ज़बरदस्त हुई है और कुछ अल्लाह ताला यहाँ से कुछ हमें देना चाहता है। रफ़ी साहब को कौन नहीं चाहता। रफ़ी साहब को मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही फिल्म प्लेबैक सिंगिंग के लिए उस दौरान, उस दरमियान और आज भी इतनी कंप्लीट आवाज़ मैं समझता हूँ कि नहीं आई है, जिन्होंने हर शोबे में, हर जॉनर में अपने फ़न का सिक्का मनवाया है। और रफ़ी साहब एक ऐसे आर्टिस्ट मैं अपनी समझ से समझता हूँ कि उन्होंने जितनी वैरायटी गाई है उतनी किसी ने नहीं गाई है, क्योंकि रफ़ी साहब ने कव्वाली भी गाई है, रफ़ी साहब ने भजन भी गाया है, रफ़ी साहब ने देशभक्ति गीत भी गाया है, रफ़ी साहब ने सर जो तेरा चकराए भी गाया है, रफ़ी साहब ने रोमांटिक गाना भी गाया है, रफ़ी साहब ने क्लासिकल भी गाया है, रफ़ी साहब ने क्या नहीं गाया है। और जितने जॉनर मैंने आपको बताए हैं उन सभी जॉनर में उनके सुपर डुपर हिट गाने हैं और उन जैसी आवाज़ इतनी मीठी और इतनी ऐसी आवाज़ आना, मतलब मैं समझता हूँ कि आज बहुत मुश्किल है। और उन्होंने जो काम किया है वो सुन के मैं बहुत इंस्पायर हूँ और इनफैक्ट उनको मैं अपना बहुत बड़ा आइडल मानता हूँ और बहुत कुछ सीखा है रफ़ी साहब से। एक्चुअली मैं रफ़ी साहब के गाने बहुत देर में मैंने गाने शुरू किए। इससे पहले मैं कभी गाता नहीं था। इससे पहले मैं कुछ अलग जॉनर में गाता था, मैं गज़लें गाता था, लेकिन बाद में प्लेबैक सिंगिंग में मेरे अपने गाने आ गए। तो अभी मैं अपने शोज़ करता हूँ लेकिन जहाँ मुझे मौका मिलता है कि कुछ रेट्रो गाना है तो मेरी आवाज़ को जो गाने सूट होते हैं वो रफ़ी साहब के सूट होते हैं। और उसके बाद मैंने बाद में कॉन्सर्ट शुरू कर दिए अपने 60 पीस ऑर्केस्ट्रा के साथ में, सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के साथ में। मैंने बहुत सारे शोज़ किए हैं रफ़ी साहब के गानों के, जिसमें कि एलपी के साथ भी मैंने प्यारे भाई के साथ में बहुत सारे शोज़ किया अभी रिसेंटली। तो बहुत सारा प्यार मिला और मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले कि आप बहुत
करीब गाते हो रफ़ी साहब के। हालांकि मैं उनकी आवाज़ कभी नहीं बनाता हूँ या मैं उनके जैसी करना तो बहुत मुश्किल है। मैं जो भी गाता हूँ फ़ील लेकर अपनी आवाज़ में उसको ढाल की कोशिश करता हूँ, लेकिन क्या है ना कहीं खुशबू कहाँ छुप जाएगी, वो खुशबू तो आने वाली ही है। का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और रफ़ी साहब को अपना आइडल मानता हूँ। रफ़ी साहब की शख्सियत से मैं बहुत इंस्पायर हूँ। रफ़ी साहब एज एन आर्टिस्ट, रफ़ी साहब एज एन ह्यूमन बीइंग, रफ़ी साहब एक मुकम्मल इंसान मैं मानता हूँ, जिनकी एक भी इंसान मेरे को इंडस्ट्री में ऐसा नहीं मिला कि जिसने उनकी बुराई की हो। हर इंसान उनकी तारीफ़ में बोलते हुए थकता नहीं है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें।